हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, साइबर क्राइम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, इनका मीनिंग, साइबर क्राइम्स कैसे इवॉल्व हुए, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेफ्टी मेजर्स जो हमें अडॉप्ट करने चाहिए वाइल वर्किंग इन साइबर स्पेस। मैंने और भी कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। कंप्यूटर के इन्वेंशन ने ह्यूमन लाइफ को बहुत इजी बना दिया है। एक इंडिविजुअल या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस सभी के द्वारा कंप्यूटर्स वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट लेती है, फिर उसे प्रोसेस करके आउटपुट देती है। दैट इज़, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड देन गिव्स आउटपुट। जो भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन यूज़र द्वारा दिए जाते हैं, कंप्यूटर उन्हें स्टोर करता है, फिर उन्हें प्रोसेस करता है एंड फाइनली आउटपुट देता है। अब जहाँ एक चीज़ के फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। सेम इसी तरह कंप्यूटर के n नंबर ऑफ़ एडवांटेजेस हैं, बट कुछ लोग इसका गलत यूज़ करते हैं एंड अदर पर्सन्स एंड सोसाइटी को हार्म पहुँचाते हैं। कुछ लोग कंप्यूटर्स का यूज़ अपने पर्सनल फ़ायदे या किसी और के फ़ायदे के लिए करते हैं और कंप्यूटर के इसी गलत यूज़ ने साइबर क्राइम को जन्म दिया है। और इस डिसएडवांटेजियस यूज़ की वजह से सोसाइटी में इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर हम साइबर क्राइम्स को सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करें तो ये ऐसे क्राइम्स हैं जो कंप्यूटर्स या कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके किए जाते हैं एंड ये यूजुअली साइबर स्पेस में कमिट किए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट। यानी कि ऑनलाइन जो भी क्राइम्स कमिट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क, उन्हें साइबर क्राइम्स कहा जाता है। अब यहीं से एक टर्म ओरिजिनेट होता है, साइबर लॉ। इस टर्म की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बट अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो साइबर लॉ ऐसे लॉज से डील करता है जो साइबर स्पेस यानी इंटरनेट एक्सेट्रा को गवर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन नॉर्मल लाइफ में कोई क्राइम कमिट करता है, मान लीजिए किसी ने थेफ्ट कमिट किया, तो वो क्रिमिनल लॉ के थ्रू गवर्न होगा और उसे आईपीसी के थ्रू पनिश किया जाएगा। सेम उसी तरह अगर कोई पर्सन साइबर स्पेस में कोई क्राइम कमिट करता है तो उसे साइबर लॉ के थ्रू गवर्न किया जाएगा एंड पनिश किया जाएगा। साइबर क्राइम्स, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसीज एक्सेट्रा, ये सब साइबर लॉ के अंडर आते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इंडिया के फर्स्ट आईटी एक्ट को रिकमेंड किया जो यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर बेस्ड था। इंडिया में साइबर क्राइम्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर गवर्न किए जाते हैं। ये एक्ट 17 अक्टूबर 2000 को फोर्स में आया। इस एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को लीगल रिकॉग्निशन देना एंड ई गवर्नेंस को फैसिलिटेट करना। अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम के मीनिंग की। तो ये जो टर्म है साइबर क्राइम, ये पहली बार बैरी कॉलिन, जो कि एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा अर्ली 1970s में प्रपोज किया गया था। विलिस वेयर, जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने अर्ली 1970s में कंप्यूटर क्राइम टर्म यूज़ किया था। फिर लेटर ऑन रिसर्चर्स दैट इज़ ससमैन एंड ह्यूस्टन ने साइबर क्राइम वर्ड यूज़ किया 1995 में। साइबर क्राइम की एक सिंगल डेफिनेशन नहीं हो सकती है क्योंकि ये कई सारे एक्ट्स और कंडक्ट्स का कलेक्शन होता है। ये एक्ट्स मटेरियल ऑफेंस ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स एंड डेटा को अफेक्ट करते हैं। ये ऐसे इलीगल एक्ट्स हैं जो किसी डिजिटल डिवाइस या इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके किए जाते हैं। इसमें जो डिजिटल डिवाइस या इंफॉर्मेशन सिस्टम है वही टारगेट होते हैं एंड वही एज अ टारगेटिंग टूल भी यूज़ किए जाते हैं। यानी कि कंप्यूटर्स का ही यूज़ किया जाता है किसी और कंप्यूटर के डेटा या नेटवर्क को अफेक्ट करने के लिए। साइबर क्राइम्स को और भी कई सारे नेम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स, ई क्राइम्स, हाई टेक्नोलॉजी क्राइम, इंफॉर्मेशन एज क्राइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंपल टर्म्स में हम ऐसा कह सकते हैं
कि साइबर क्राइम ऐसे ऑफेंसेस या क्राइम है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पर कमिट होते हैं। ये क्राइम्स बेसिकली वो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इंटरनेट डेवलप हो रहे हैं, वैसे ही साइबर क्राइम्स भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इन क्राइम्स की एक अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें विक्टिम और ऑफेंडर कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। ऑब्वियस है, क्राइम ऑनलाइन हो रहा है तो कांटेक्ट भी वर्चुअल ही होगा। और जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी कंट्रीज से क्राइम को ऑपरेट करते हैं जहाँ पर साइबर लॉज या तो वीक है या एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ताकि उनके डिटेक्शन और प्रोसिक्यूशन के चांसेस कम हो जाएं। अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम के इवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1960s से 1970s तक का जो पीरियड था। अगर हम बात करें साइबर क्राइम के अर्लीस्ट फॉर्म की, तो उस टाइम पर बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड हैकिंग के फॉर्म में ये क्राइम्स प्रिवेल करते थे। 1970s में इन टाइप्स की एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कंप्यूटर हैकिंग वर्ड यूज़ किया जाता था। अब इसके बाद 1980s में कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स इंक्रीज़ हुए और इनके साथ ही कंप्यूटर वायरसेस भी स्प्रेड हुए। 1988 में मॉरिस वॉर्म नाम का एक मैलवेयर स्प्रेड हुआ। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन इंस्टेंस है साइबर क्राइम का। इसमें एक कंप्यूटर प्रोग्रामर रॉबर्ट टपन मॉरिस इन्वॉल्व थे। 1988 में मॉरिस ने मॉरिस वॉर्म नाम का एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंप्यूटर वॉर्म क्रिएट किया जो इंटरनेट पर स्प्रेड हुआ एंड इसने थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को अफेक्ट किया। मॉरिस ने क्लेम किया कि उन्होंने इसे इंटरनेट का साइज मेजर करने के लिए बनाया था और अनइंटेंशनली इतना नुकसान हो गया, जिसकी वजह से मॉरिस को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े थे। इसके बाद 1990s में जैसे जैसे इंटरनेट डेवलप हुआ, साइबर क्रिमिनल्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती गईं। हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जैसी एक्टिविटीज़ बढ़ गईं एंड इसी पीरियड में साइबर क्राइम टर्म को पॉपुलैरिटी मिली, यानी कि लोग इसके बारे में जानने लगे। इसके बाद अर्ली 2000s में ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ग्रोथ के साथ ही साइबर क्राइम भी इवॉल्व होता गया। फिशिंग अटैक्स, जिसमें ऑफेंडर्स इंडिविजुअल्स को ट्रिक करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें एक थ्रेट बन गईं। इसके बाद मिड 2000s में सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स इंक्रीज़ होने लगे। लार्ज स्केल डेटा ब्रीचेस, जिसमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही टारगेट किया जाता है, काफ़ी कॉमन हो गए। इस टाइम पर साइबर क्राइम एक ग्लोबल इशू बन गया था। देन इन 2010 एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट APTs एंड रैंसमवेयर अटैक्स इंक्रीज होने लगे एंड इन प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ कई सारे साइबर क्राइम्स इवॉल्व हुए, जैसे कि फिशिंग अटैक्स, रैंसमवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा ब्रीचेस, malware attacks, cryptocurrency related crimes, etc. etc. Now let's discuss classification of cyber crimes. Cyber crimes को 4 मेजर कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट, साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। सेकेंड, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। थर्ड, साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड लास्ट, साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। ये वो क्राइम्स हैं जो साइबर क्रिमिनल्स द्वारा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्सन के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ईमेल स्पूफिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू अटैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स ईमेल रेसिपेंट्स को डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं। इसमें ईमेल हेडर के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिससे जो रेसिपेंट है उसे ईमेल के ओरिजिन के बारे में सही पता नहीं चल पाता है। एक स्पूफ्ड ईमेल में सेंडर्स एड्रेस और बाकी ईमेल हेडर के पार्ट्स को मैनिपुलेट करके ऐसा शो किया जाता है जैसे कि ये ईमेल किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से आया हो। ये टैक्टिक्स यूजुअली स्पैम कैंपेन्स और फिशिंग में यूज़ की जाती हैं। सेकेंड, स्पैमिंग, जिसे जंक ईमेल भी कहा जाता है। इसमें ईमेल के थ्रू लार्ज वॉल्यूम्स में इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजे जाते हैं। ये मैसेजेस जनरली लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स को भेजे जाते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक प्रोडक्ट प्रमोशन, फ्रॉडुलेंट स्कीम्स एक्सेट्रा। बट ये यूजुअली अनवांटेड होते हैं, इसीलिए ये हार्मफुल और अनोइंग भी हो सकते हैं। ये रिसीवर्स की परमिशन के बिना सेंड किए जाते हैं
और ये वाइड रेंज ऑफ कंटेंट कवर करते हैं लाइक फिशिंग अटेम्प्ट्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड, साइबर डिफेमेशन, जिसे ऑनलाइन डिफेमेशन भी कहा जाता है। ये ऐसे एक्ट्स को रिफ़र करता है जिसमें एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट्स दी जाती हैं थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल्स। इनका इंटेंट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को हार्म करना होता है। डिफेमेशन जनरली रिटन एंड स्पोकन फॉल्स स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करता है जिनसे एक पर्सन या एंटिटी के कैरेक्टर को डैमेज किया जा सकता है। फोर्थ, IRC क्राइम्स, इंटरनेट रिले चैट क्राइम्स। IRC के जो सर्वर्स होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों को अलाउ करते हैं कि वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक साथ चैट कर सकें, जिन्हें रूम्स भी कहा जाता है। साइबर क्रिमिनल्स बेसिकली इसका यूज़ मीटिंग्स के लिए करते हैं एंड हैकर्स इसका यूज़ अपनी टेक्निक्स को डिस्कस करने के लिए करते हैं। फिशिंग, इस टाइप के क्राइम्स या फ्रॉड्स में अटैकर्स या साइबर क्रिमिनल एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी बनकर इंडिविजुअल से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, जैसे कि लॉगिन इन्फो, यूज़र नेम, पासवर्ड, अकाउंट इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। Some other types of cyber crimes against individuals include net extortion, hacking, indecent exposure, credit card fraud, etc. अब हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम की, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इस टाइप के क्राइम में वैंडलिज्म ऑफ कंप्यूटर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स, ऑनलाइन थ्रेटनिंग एक्सेट्रा जैसे क्राइम्स इंक्लूडेड हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम में फॉलोइंग चीज़ें इंक्लूडेड है: सॉफ्टवेयर पायरेसी, copyright infringement, trademark infringement. Now let us talk about third type of cybercrime या third category of cybercrime, that is cybercrime against organization. Cybercrime against organizations are as follows: unauthorized changing or deleting of data, reading or copying of confidential info unauthorizedly. लेकिन इसमें डेटा को ना तो चेंज किया जाता है ना ही डिलीट किया जाता है। पहला क्या था कि पहले में अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू डेटा को या तो डिलीट किया जाता है या चेंज किया जाता है, लेकिन सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी डेटा है उसे रीड किया जाता है और कॉपी किया जाता है, लेकिन इसमें डेटा को ना तो चेंज किया जाता है ना ही डिलीट किया जाता है। डॉस अटैक, इस अटैक में अटैकर सर्वर्स, सिस्टम्स और नेटवर्क्स को ट्रैफिक से फ्लड कर देता है ताकि विक्टिम की रिसोर्सेज को यूज़ कर सके एंड यूज़र्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है रिसोर्सेज को एक्सेस करना। ईमेल बॉम्बिंग, ये एक टाइप का नेट अब्यूज़ है जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ ईमेल्स एक ईमेल एड्रेस पर सेंड किए जाते हैं ताकि मेल बॉक्स या सर्वर्स को ओवरफ्लो या फ्लडेड किया जा सके। सलामी अटैक, इसका दूसरा नाम सलामी स्लाइसिंग है। इस अटैक में अटैकर्स कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को सीज करने के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस का यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन लाइक बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा। अटैकर अकाउंट से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकालते हैं जिससे किसी को शक ना हो। इस टाइप के अटैक में कंप्लेंट फाइल नहीं होती है, जिस वजह से अटैकर फ्री रहते हैं और क्लाइंट्स को भी स्लाइसिंग के बारे में पता नहीं चल पाता है। सम अदर साइबर क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर लॉजिकल बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, डेटा डिडलिंग एक्सेट्रा। लास्ट कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम इज साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। इसके अंडर जो क्राइम्स आते हैं वो है फ्रॉजरी। फ्रॉजरी का मतलब होता है फॉल्स डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, करेंसी, रेवेन्यू स्टैम्प एक्सेट्रा बनाना, यानी कि फॉल्सली इन सब चीज़ों को क्रिएट करना। वेब जैकिंग, वेब जैकिंग टर्म हाईजैकिंग से डिराइव किया गया है। इस टाइप के ऑफेंस में अटैकर एक फेक वेबसाइट क्रिएट करता है और जब विक्टिम लिंक को ओपन करता है तो एक न्यू पेज ओपन हो जाता है जिस पर एक मैसेज होता है कि विक्टिम को एक और लिंक पर क्लिक करना है, और अगर विक्टिम ऐसा कर देता है तो वो एक फेक पेज पर चला जाता है। इस टाइप के अटैक्स इसलिए किए जाते हैं ताकि किसी और की साइट में एंटर किया जा सके या उसे एक्सेस किया जा सके। अटैकर विक्टिम के वेब पेज की इंफॉर्मेशन को भी चेंज कर सकता है। तो ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स के बारे में, जिसमें हम साइबर क्राइम्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली, साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। दूसरी, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तीसरी, साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड चौथी, साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। अब हम बात करते हैं कि साइबर स्पेस में सेफ कैसे रहा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं
जो एक पर्सन को माइंड में रखने चाहिए वाइल सर्फिंग द इंटरनेट। पहला, अगर पॉसिबल हो तो हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ही यूज़ करना चाहिए और वेब मेल्स के लिए 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहिए। ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है अपने वेब मेल एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर रखने के लिए। अपना पासवर्ड कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अनइनक्रिप्टेड मेल या कनेक्शन के थ्रू शेयर नहीं करनी चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, ATM पिन, पासवर्ड एक्सेट्रा। वेबसाइट्स जिन पर लॉक आइकन या एड्रेस बार में HTTPS नहीं होता है वो अनइनक्रिप्टेड साइट होती हैं। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड इसमें S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। तो अगर आपकी वेबसाइट पर HTTPS और लॉक आइकन आ रहा है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट सिक्योर है, बट अगर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो वो वेबसाइट इनसिक्योर है, उस पर हमें एक्सेस नहीं करना चाहिए। किसी भी न्यू सोशल नेटवर्किंग साइट पर जल्दी साइन इन नहीं करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। एक पर्सन के सिस्टम में फायरवॉल्स, एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स हमेशा इंस्टॉल्ड होने चाहिए और रेगुलरली अपडेट किए जाने चाहिए। अनट्रस्टेड वेबसाइट पर विजिट नहीं करना चाहिए और अननोन या अनट्रस्टेड पर्सन द्वारा सेंड किए गए लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। स्पैम मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। क्लाउड में डेटा स्टोर करते टाइम ये ध्यान देना चाहिए कि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। पॉपअप्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि पॉपअप्स कभी कभी मैलिशियस सॉफ्टवेयर कंटेन करते हैं। जब हम इन पॉपअप्स को एक्सेप्ट करते हैं या इन्हें फॉलो करते हैं तो बैकग्राउंड में एक डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है और उस डाउनलोडेड फाइल में मैलवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। इसे ड्राइव बाय डाउनलोड भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने बात करी साइबर क्राइम्स के बारे में, इसका मीनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम, ये इवॉल्व कैसे हुए एंड साइबर स्पेस में हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड येस, don't forget to subscribe to Dialectical Girl for more such educational content. Thank you for watching.